नमस्कार, मैं हूं प्रणव प्रधी और आप देख रहे हैं मनी 9 और हम आपके लिए लेकर आए हैं खर्च और बचत से जुड़ी खबरों का शो खर्च बहादुर। इस शो में हम बात करते हैं बीते हफ्ते की खर्च से जुड़ी बड़ी खबरों की और पेश करते हैं एक खास रिपोर्ट जिसका लेना देना है आपके खर्च और आपके बचत से। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की बीते हफ्ते की खर्च से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 6.5% पे स्थिर रहेगा। कर्ज लेने वालों के लिए यह है एक अच्छी खबर। रेपो रेट का मतलब उस दर से है जिस पे आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। इससे पहले अप्रैल में भी एमपीसी की बैठक में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया था, जबकि मई 2022 से फरवरी 2023 तक यानी 9 महीने में आरबीआई ने रेपो रेट में 250 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया था। गूगल पे ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। इसकी मदद से यूजर्स अब बिना डेबिट कार्ड के अपना यूपीआई अकाउंट बना सकेंगे। गूगल पे यूजर्स डेबिट कार्ड की जगह अपने आधार नंबर के जरिए यूपीआई अकाउंट्स खोल सकेंगे। यूपीआई अकाउंट बनाने के लिए यूजर्स का बैंक अकाउंट और फोन नंबर उसके आधार के साथ लिंक्ड होना जरूरी है। गूगल पे का ये नया फीचर 22 बैंकों के अकाउंट होल्डर्स के लिए उपलब्ध होगा। मारुति सुजुकी इंडिया ने एसयूवी सेगमेंट में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जिमनी पेश किया है। इसकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 12,74,000 रुपए से 15,05,000 रुपए के बीच है। 5 डोर वाली जिमनी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। जिमनी 2 अलग अलग वेरिएंट जेटा और अल्फा में उपलब्ध है। आरबीआई ने बैंकों को रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की मंजूरी दे दी है। आरबीआई के इस कदम से विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को पेमेंट का एक नया ऑप्शन मिलेगा। इससे इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े लोगों को भी काफी सुविधा होगी। रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड का इस्तेमाल एटीएम, पीओएस मशीन यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन और दूसरे मर्चेंट पॉइंट्स पे किया जा सकेगा। चाइनीज फोन कंपनी रियलमी ने भारत में अपनी 11 प्रो 5G सीरीज लॉन्च कर दी है। यह सीरीज मिड सेगमेंट बायस के लिए पेश की गई है। इस सीरीज के तहत कंपनी 2 अलग अलग स्मार्टफोन रियलमी 11 प्रो 5G और 11 प्रो प्लस 5G लेकर आई है। इन दोनों स्मार्टफोन्स में 5000 mAh की बैटरी लगी है। 11 प्रो 5G की कीमत 23,999 रुपए से, जबकि 11 प्रो प्लस 5G की कीमत 27,999 रुपए से शुरू होती है। तो हेडलाइन से अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। कार खरीदे बिना कार का आनंद कैसे उठाएं, किसे कैसे करें कार की टेंशन फ्री सवारी, कैसे लीज पे ली जाती है कार, ये सब जानेंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। तो चलिए देखते हैं क्या है इस रिपोर्ट में। ज्यादातर कारों की लाइफ अधिकतम 10 से 15 साल होती है। साथ ही कार खरीदने के बाद उसकी कीमत भी घटने लगती है। बदलती टेक्नोलॉजी के साथ हर कोई अपडेट रहना चाहता है, इसलिए नए फीचर्स चाहिए तो कार भी नई लेनी होगी। ऐसे में मन में एक सवाल उठता है कि क्या कोई उपाय है जिससे कार भी नई मिल जाए और जब चाहे तब उसे बदल भी ले। जी हाँ, एक उपाय है और उस उपाय का नाम है कार लीजिंग। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप कार खरीदने के अलावा कार लीज पे भी ले सकते हैं। कार लीजिंग के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो हमारी ये रिपोर्ट इसे समझाने में आपकी मदद करेगी। OLX, क्विकर कार्स, एविस लीज, ओला कार लीज, उबर कार लीज और रेव ऐसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मदद से आप कार लीज पे ले सकते हैं। भारत हमेशा से एक ओनरशिप मार्केट रहा है जहां लोग या तो पूरे पैसे देकर या फिर लोन लेकर कार खरीदते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग नॉन ओनरशिप के विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार लीजिंग भी इनमें से एक है। कार लीजिंग भी किराए जैसी ही बात है जहां आपको कार के इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है। कार खरीदने के साथ आपको एक बार में एक बड़ी राशि का डाउन पेमेंट करना होता है और लोन चुकाना होता है। ईएमआई के साथ साथ कार की मेंटेनेंस का भार भी आप ही के ऊपर आता है। इसके उलट आप लोन की ईएमआई के बराबर या उससे भी कम राशि हर महीने चुकाकर लीज पे कार ले सकते हैं। कार के साथ मंथली पेमेंट फिक्स्ड होती है।
इतना ही नहीं, उसी में मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कार के रिपेयर, एक्सेसरीज बदलने जैसा खर्च भी शामिल होता है। अपनी कार पुरानी होने पे आप रीसेल करते हैं, उसके बाद फिर नई कार लेते हैं। वहीं कार लीजिंग के मामले में आप कुछ सालों के बाद ही नई कार ले सकते हैं। इसके अलावा पूरी कीमत चुकाए बिना महंगी और प्रीमियम कार भी आप चला सकते हैं। लीजिंग में कॉस्ट कार के मॉडल, टेन्योर आदि पे निर्भर करती है। आप 2 से 4 साल और अधिकतम 5 साल के लिए कार लीज पे ले सकते हैं। कुछ कंपनियां 1 से 3 साल के लिए भी कार लीज पे देती हैं। हालांकि कार लीजिंग में माइलेज की रिस्ट्रिक्शंस होती है, यानी आप साल में एक तय सीमा तक ही कार चला सकते हैं। साथ ही कार लीज पे लेने के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी भरना होता है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक हो सकता है। ज्यादातर ये अमाउंट लीज पे ली जाने वाली कार पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एक बार में नॉन रिफंडेबल चार्ज भी आपको पे करना होता है, जो कि 4,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए के बीच हो सकता है। यह अमाउंट भी कार के मॉडल पे ही निर्भर करता है। अब आखिर में एक सवाल उठता है कि क्या बेहतर है, कार खरीदें या फिर लीज पे लें? तो जवाब यह है कि अगर आप 8 से 10 साल यानी लंबे समय के लिए कार लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि अपना खुद का ही सामान हो, तो फिर कार खरीदना एक सही फैसला होगा। लेकिन अगर आप कार जैसा एसेट ओन नहीं करना चाहते, जल्दी कार बदलना चाहते हैं, या फिर आपका काम ऐसा है कि अक्सर नई जगह पे आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो फिर कार लीज पे लेना ही आपके लिए बेहतर है। उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी। आप कार लीजिंग के फायदे अब जान गए होंगे और अपनी बचत बढ़ाने के गुर भी समझ गए होंगे। रिपोर्ट से अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टिप्स की दुनिया की तरफ और जानते हैं कि इस बार टिप्स के पिटारे में आपके लिए क्या है। कार लीज पे लेने से पहले ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स का पता कर लें। अलग अलग साइट्स पे अपनी बजट के हिसाब से अलग अलग मॉडल्स के फीचर्स में और कीमत में तुलना करें और उसके बाद ही अपने लिए कार का सिलेक्शन करें। कार लीजिंग के अलावा आप कार सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हैं या महीने 2 महीने के लिए आपको कार चाहिए, तो आप कार सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सेकेंड हैंड कार भी खरीद सकते हैं। सेकेंड हैंड कार आपको नए की तुलना में काफी सस्ती मिल जाएगी और अच्छी कंडीशन में भी मिल जाएगी। तो इस तरह कम पैसे में आप कार का आराम हासिल कर सकते हैं। खर्च के नुस्खों से अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक और काम की बात। अगर आप भी खर्च से जुड़ा किसी तरह का कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो कैपिटल के कैपिटल बी यानी के बी लिखकर पूरी जानकारी के साथ अपना सवाल हमें भेजें। सवाल के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। सवाल भेजने के लिए आप व्हाट्सएप करें हमारे मोबाइल नंबर 9311121874 पे। आप money9query@tv9.com पे अपना सवाल ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक के जरिए भी हमारे पास अपने सवाल भेज सकते हैं। अब जाते जाते एक आखिरी जरूरी बात। कॉर्पोरेट इंडिया की हर बड़ी खबर पे पैनी नजर, कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स की खबरों का वीकली राउंड अप, पोर्टफोलियो पे असर डालने वाली कॉर्पोरेट सुर्खियां जानने के लिए आप देख सकते हैं मनी 9 का वीकली शो कंपनी नामा। तो चलिए शो अब यहीं खत्म करते हैं, यानी खर्च बहादुर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नई खबरें और आपके काम की कुछ और टिप्स लेकर फिर मिलेंगे शो में। नमस्कार।